बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अमरीका ने इसराइल को हंगामी बेसिस पर अरबों डॉलर्स इस वक्त भिजवाए हैं और कहा है कि आप इमीडिएटली हथियार खरीदें और ये हथियार असल में ईरान के हमले को रोकने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ये नहीं उन्होंने बताया कि उन्होंने वो हथियार कहाँ से ख़रीदने हैं, उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या मामला होगा, लेकिन एक बात तय हो गई है कि कम से कम अरबों डॉलर से वो चाहे यूरोप से ख़रीदें, ब्लैक मार्केट से ख़रीदें या किसी मुल्क से ख़रीदें या जॉर्डन को दें, कुछ भी सूरत हाल हो। यानी जॉर्डन को इसलिए कि इस वक्त इजराइल ने ऐलान किया है कि उर्दन ने इवन के ईरान की धमकियों के बाद हमें अलाउ कर दिया है और कहा है कि ईरान जब हमला करेगा तो आप बेशक हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल करें और ईरान का हमला रोके, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि इसके बाद अगर ये मामला हुआ तो फिर जॉर्डन के ऊपर जो हमला होगा उसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान ने जब इनके ख़ास तौर पर वज़ीर आए थे तो उसको बुलाकर बड़ा क्लियरली कहा था कि अगर ये काम हुआ या ये सिलसिला हुआ तो फिर उसके बाद याद रखिएगा कि हम आप पर मिसाइलों की बारिश करेंगे, फिर अमेरिका आपको बचा नहीं पाएगा। अब जब ये सूरत हाल सामने आई तो जॉर्डन ने कहा जी मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, हमने तो नहीं कहा, अगर ईरान ने कोई मिसाइल मारा हमारी एयर स्पेस से गया तो वो मिसाइल इसराइल तक तो नहीं जाएगा, और अगर इसराइल हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल करेगा तो हम तो इसको नहीं करने देंगे। लेकिन ये सूरत हाल उसने नहीं बताई कि इस सारी सूरत हाल में अमेरिका, बाकी बरतानिया, फ्रांस, ये वो उन सब के डिफेंस सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल है और ईरान ने जो मिसाइल मारना है उसको ये रोकने के लिए जा रहे हैं। देखिए अगर ये सूरत हाल पैदा हुई और जो ये चाह रहा है, इसराइल ने जो बात की है वो ऐसे हवा में उन्होंने बात नहीं की। आप देखेंगे कि ईरान मिसाइल मारेगा और ये रोकेंगे और उसके बाद सीन ये होगा, इसराइल ओपनली असल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर जाता है कि जो खुफिया माहदे होते हैं उनको वो रिलीज़ कर देता है डाटा। उसकी क्या वजह होती है, वो जानबूझकर रिलीज़ करता है कि इनकी आपस में लड़ाई है। अब ये जो सूरत हाल होने वाली है, यहाँ इजरायली मौजूद है, यहाँ से ईरान ने हमला करना है, वहाँ से उन्हें रोकना है। अब ये जो अरबों डॉलर्स की खेप आई है ये अमेरिका ने ऐसे नहीं दी। अब ज़रा ये पाकिस्तानियों को भी समझ आ जानी चाहिए, यह दुनिया भर के अंदर जो लोग हैं, जो भी हैं, चाहे वो इंडिया में है या किसी जगह पर है, वर्ल्ड वाइड है, वो भी ये समझ ले कि आपके बाइकआउट से कुछ नहीं होने वाला। ये जो लोग समझते थे बाइकआउट मुहिम होगी, फलाना होगी, अब देखिए अमेरिका ने उनको अरबों डॉलर्स इमीडिएटली रवाना कर दिया है। असल में आज सीन ये हुआ है कि इसराइल ने जो गजा स्कूल पर हमला किया है इसके बाद पूरा वर्ल्ड हिल गया है, लेकिन नहीं हिले तो मुसलमान नहीं हिले। आप जानते हैं कि इस वक्त सिनेरियो क्या बना है। जॉर्ज गैलोवे ने कहा है, उसने कहा कि मैंने सोचा था कि आज आखिरी हमला है इसराइल का, इसके बाद सारे इस्लामिक वर्ल्ड खड़े हो जाएंगे और वो इसराइल को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो आज हमला कर दिया इन्होंने वो आज से पहले कभी भी नहीं किया। लेकिन कहता मैं हैरान हूँ कि इनमें से कोई टस से मस नहीं हुआ, मजम्मतें हल्की हल्की जारी हैं। उसे कहा इससे सारी सूरत हाल का अंदाज़ा मुझे हो गया है कि जब जंग छिड़नी है तो मामला क्या होना है। देखिए इस वक्त ईरान के प्रेसिडेंट और जर्नैलों के दरमियान जो इख्तलाफात चल रहे हैं उसमें आयतुल्लाह अली खामनाई ने ओपनली बयान दिया है। उसे कहा जो भी सूरत हाल हो जाए हमला तो इसराइल पर होकर रहेगा, अब जंग छिड़ती है छिड़े, जो भी होगा होना है, हम सिर्फ अपनी तैयारी पूरी करें। असल में पूरे वर्ल्ड को इंतज़ार है, ये कर ये रहे हैं कि डिफेंस सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं या ये चीज़ें इंस्टॉल करें, या बहुत सारे मामला इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। यानी आप ये सोचें कि ईरान के अंदर इस वक्त डिफेंस सिस्टम, सैटेलाइट से चीज़ें सारी की सारी मॉनिटर की जा रही हैं और वो सारे का सारा जो स्नैरियो है वो इस वक्त इनको फ़ायदा दे रहा है। सो लिहाजा अब जो इस वक्त मामला सामने आया है उसको आप लाइटली ना ले, ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक इस वक्त इसराइल के लिए होने वाली है। क्योंकि आज आप देख लें कि ऑफिशियली ईरान ने अब मिसाइल और ये तमाम चीज़ें, अब इस वक्त रूस की फ़ौजें जो हैं या कमांडर जो हैं वो इस वक्त ईरान में मौजूद हैं और वो वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं बहुत सारी चीज़ों की। जो मिसाइल ये इन्होंने बनाए हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है उसकी फुली ट्रेनिंग वहाँ पर हो रही है। नए मिसाइल असल में ईरान ने बनाए हैं जो ये हिट करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर रूस भी उनको एग्जैक्टली इसी तरह मदद देने के लिए जा रहा है जिस तरह इनको, देखिए आगे जो मामला आने वाला है, रूस को ज़रूरत है फ़ौजों की और वो चाह रहा है कि हम ईरान या इस्लामिक वर्ल्ड से कहें कि आप हमारे साथ मिलकर यूक्रेन में लड़ें।
अब यही सूरत हाल ईरान इस वक्त ये चाह रहा है कि रूस हमें भरपूर सपोर्ट करे, क्योंकि उन्होंने अभी तक सिर्फ फिजिबिलिटी ये देख रहे हैं कि हमने हमला कहाँ से करना है, कहाँ से होगा, किन किन जगहों से करना है। अब देखिए, शाम ने जैसे कहा है कि आप यहाँ से हमला करते, बेशक आप इनको मारे, हम आपके साथ खड़े हैं। तो शाम से जब इन्होंने हमला करना है तो वो ये चाह रहा है, यानी ईरान ये चाह रहा है कि हमें रूस मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करे। देखिए, वैसे तो रूस की यानी खास तौर पर फोर्सेस वहां पर पूरी खेप लेकर पहुंची है। आज ईरान के अंदर एक और कार्गो बड़ी तादाद के अंदर असला और बड़ी तादाद में टेक्नोलॉजी, डिफेंस सिस्टम लेकर तेहरान पहुंचा है। अब ये सारा सिनेरियो क्लियर हो रहा है कि दो जगहों पर असला बड़ी तेजी से आ रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से असला नहीं आ रहा, बड़ी तादाद के अंदर हथियार ऐसे आ रहे हैं जो बड़ी जंग के लिए इस्तेमाल होंगे। और एग्जैक्टली अगर आप ये सूरत हाल को देखें तो इसी तरह शाम के अंदर आ रहा है, उधर अमेरिका दे रहा है इसराइल को। देखिए, इसराइल को बहुत सारा असला तो जा रहा है, लेकिन साथ साथ उन्होंने पैसा इनको दिया है, क्योंकि पैसा जब आप देते हैं तो आप ब्लैक मार्केट से, आप हर जगह से बड़े बड़े हथियार और बड़ी चीज़ें ले लेते हैं। कई ममालिक ओपनली आपको चीज़ देना नहीं चाहते, लेकिन जब आपको पैसा आ जाता है आप उन ममालिक को देते। जैसे मिसाल के तौर पर अब दुनिया के अंदर कई ममालिक ऐसे हैं जिनकी इकॉनमी कोलैप्स कर रही है। अब इसराइल उनको ब्लैक मार्केट के अंदर पैसा दे तो वो अपने हथियार, डिफेंस सिस्टम, सारा कुछ इनको पहुंचाने के लिए तैयार होते हैं। शेल्स भी देते हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल, ड्रोन, सब कुछ देने को तैयार होते हैं। आप जरा देखिएगा, ये जो इसराइल की अब जंग छिड़ने वाली है, इस जंग के बाद आपके और हम सब के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जब ये लड़ाई होगी तो पता ही ये चलेगा कितनी इस्लामिक कंट्रीज ऐसी हैं जो अपने हथियार इस वक्त इसराइल को बेच रही हैं। और वो हथियार आप देखेंगे कि जब ये जंग में इस्तेमाल होंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो जब पता चलेगा, ईरान उनको पकड़ेगा, तब ये मामला बहुत ज़्यादा आगे जाएगा और आप देखिएगा फिर उसके बाद उनकी लड़ाई शुरू हो जाएगी। अब जैसे जॉर्डन ने रेड लाइन उसने क्रॉस करने का फैसला कर लिया है कि ठीक है जी, इसराइल आए तो हम ये हत्ता कि ईरान ने बुलाकर इनको धमकी दी थी कि आपने अगर ये काम किया तो ये रेड लाइन क्रॉस की अगर इस दफ़ा तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। सो इस सूरत हाल के अंदर आज इसराइल ने कह दिया कि इन्होंने हमें गारंटी दी है कि भाई आप आए और आप यहाँ पर आकर हमला करें। आप हमले यानी आप ईरान पर हमला करना आप यहाँ से करें, आप हमले को रोकें भी। तो आप ये सोचें कि फिर इस सारे सिनेरियो के अंदर ईरान करेगा क्या। ईरान ने असल में फिर प्लान ये किया है कि वो मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठे ही हमला कर दे, शाम से कर दे, लिबनान से कर दे और बहुत सारी जगहों से हमला कर दे। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, इसराइल ने प्लान ये किया हुआ है कि उन्होंने भरपूर अंदाज के अंदर 4-5 जगहों से हमला होना है, उन्होंने भी प्लानिंग की है। यानी इसराइल असल में इस वक्त सिनेरियो ये बना रहा है कि अगर लेट से ईरान मज़ीद डिले करता है तो वो किसी एक लीडर को मज़ीद मार दे। यानी वो ये देख रहा है कि अभी तक हमला नहीं हो पा रहा, उनका तो इस वक्त तक ख्याल था कि हमला हो चुका होगा। हर गुजरता दिन जो डिले हो रहा है उसमें इसराइल को अरबों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, उसकी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, इन्वेस्टर्स वहाँ पर भाग रहा है। और एक बात आप ज़हन में रखिए, जो बंकर्स इस वक्त हैं जो यहाँ पर यानी पूरी तरह मैनेज कर रहे हैं, जो उनके सिस्टम में सब कुछ है, वहाँ पर भी लोगों की अब बस होती जा रही है कि ये क्या मामला है, अब ये क्यों नहीं करे। सो लिहाजा दबाव बढ़ता जा रहा है। असल में इस दबाव के बाद अवाम उनको ये कह रही है कि आप इस जंग को भी रोक दें जितना हो सकता है। इन्होंने प्रपोजल वैसे दिया था ईरान को कि यानी अमेरिका ने कहा था कि अगर हम आप पर पाबंदियां हटा देते हैं और फलाना कर, उन्होंने कहा थी एक ही सिर्फ सीन हो सकता है, पूरी जंग को बंद कर दें, उसके बाद हो सकता है हम नज़रसानी करें और इसराइल की फौजें वहाँ से पलट आएँ, देन हम ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज तो ये जंग और हमला हमारा मुकम्मल तौर पर तैयार है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान ने अभी तक मैक्सिमम जितनी कोशिश की है कि जंग ना हो। आज भी अमरीकी अखबारात ये कह रहे हैं कि ईरान का हमला बड़ा होगा, लेकिन वो किसी तरह कोई अभी तक ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमला हो जाए तो उसके बाद ये जंग ना छिड़े। लेकिन इस सारे सिनेरियो में क्योंकि जंग जब होगी तो फिर जाहिर सी बात है पूरे रीजन में फैल जाएगी और सारे बार बार इनको कह रहे हैं। असल में सारे गल्फ कंट्रीज, अरब ममालिक और ये सारे ईरान के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप हमला ना करें, आप हमला ना करें। और यहाँ तक भी ऑफर की गई है कि कुछ खास यानी टारगेट से अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि आप कुछ खास टारगेट पर हमला कर दें। यानी कोई दूसरी मिसाल के तौर पर इजराइल की कोई सीक्रेट बेसिस पर हमला कर दें, फलानी जगह पर कर दें, यहाँ पर कर दें और कह दी हमने बंदे मार दिए। ये असल में इस दफ़ा इसराइल ने रुकना नहीं है, चाहे जो मर्जी आप बात मान ले या जैसी मर्जी। अगर ईरान हमला नहीं भी करता तो इसराइल तो फिर हमला करने के लिए ईरान पर तैयार है, वो हमला करके रहेंगे। उन्होंने इस दफ़ा हमला छोड़ना नहीं है।
अगर उन्होंने पीछे हटना होता तो नौबत यहाँ तक आती ना। इसीलिए आज आप देखें कि इन्होंने आर्मी चीफ को कहा, एयरफोर्स को कहा कि आप इमीडिएटली स्ट्राइक करें, और आप देख लें स्ट्राइक करके उन्होंने 100 के करीब लोग मार दिए। वो असल में लिबनान और बाकी ताकतों को बार बार उकसा रहे हैं कि करो ना हमला, करो ना करो ना। ऐसा लग रहा है ईरान को और बाकी ताकतों को कि गालिबन इनके हाथ बहुत सारी चीज़ें रेडार के ऊपर हैं और वो गालिबन वहाँ पर हमला भी कर सकते हैं और हमारे लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये भी इस वक्त की सूरत है और बाकी लीडरशिप भी इस वक्त देख रही है। ऐसा लग रहा है कि अब शायद इख्तिताम का वक्त आ चुका है और यही वो वक्त है कि जब ख़ास तौर पर इजराइल के हवाले से पोजीशन लेने का वक्त है और ईरान को अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि खेल और चीज़ें पूरे रीजन के अंदर सबके हाथ से निकलती जा रही हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।